गर्मी में 5 अनाथ बहनों का घास घर। निशा अपनी 4 छोटी बहन के साथ कचरेदान में सो रही थी, जहां मक्खियां भिनभिना रही थी और धूप की किरण उन 5 पर सीधे आ रही थी। तभी कूड़े से भरी गाड़ी भी आ जाती है। अरे ओ लड़कियों, चलो उठो 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 उठो। अरे ये तो उठती ही नहीं है। पता नहीं इतनी गर्मी में इस गंदगी भरे कूड़े कचरे में कैसे सो गए हैं ये लोग। खैर मुझे क्या, मुझे अपना कचरा फेंक कर जाना है। गाड़ी वाला सारा कचरा खाली करके चला जाता है, जिसमें की गंदी बात से वह गरीब 5 बहनें उठ जाती हैं। दीदी कितनी गंदी बात आ रही है। कूड़े में मेरी तो फ्रॉक भी गंदू गंदू हो गई है। ये मुझको माँ ने दिलाई थी। फिर 5 साल की पूजा अपनी फ्रॉक को देख देख कर बहुत रोती है। उसके संग में 4 बहनें सोनी, करिश्मा, रवीना, निशा भी उदास हो जाती है, क्योंकि वह सबसे छोटी थी। रो मत पूजा, तुम्हारी दीदी है ना, मैं तुम्हें नई फ्रॉक दिला दूंगी। झूठ झूठ झूठ, तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती हो दीदी। तुम हमारे लिए घर भी नहीं बना पा रही हो। देखो हमें कचरे में सोना पड़ता है, वो भी इतनी गर्मी में। नीनी भी नहीं आती है। पूजा अपनी नासमझी में अपनी बड़ी बहन को बहुत कोसती है। पूजा, ऐसा नहीं कहते, ये हमारी बड़ी दीदी हैं। हम काम के लिए जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। इधर तीनों छोटी बच्चियां कूड़ेदान में कचरा बीनती हैं और रवीना, निशा कड़ी धूप में काम ढूंढने आती हैं। दोनों के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। ऐसे में धरती भी तवे के जितनी तप रही थी। माँ, दीदी, पैर जल रहे हैं। समझ सकती हूँ बहन, लेकिन पैसे भी तो नहीं हैं। दोनों एक जूस पानी की दुकान पर आती हैं। जयराम जी की भैया जी। अरे लड़कियों, खबरदार जो मेरे सामने हाथ फैलाना। हमारे सामने हाथ फैला भी मत देना। चलो भागो, 1 रुपया भी भीख नहीं दूंगा। नहीं नहीं भैया जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो यहाँ काम मांगने आए हैं। हम दोनों पर हमारी 3 छोटी अनाथ बहनों की जिम्मेदारी है। चोर जैसी तो शक्ल है दोनों की। है, चलो भागो यहाँ से। दुकानदार दोनों अनाथ बहनों के बिगड़े हुलिया को देखकर डांट कर भगा देता है। बाकी सब लोग भी ऐसा ही करते हैं। माँ बाप के जिंदा रहते बच्चे हर बुरे से बुरे दुख में भी हंसते हुए हद से गुजर जाते हैं, लेकिन जब सर से माँ बाप का साया उठ जाए तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। आज भी हमको किसी ने काम नहीं दिया। माँ बाबा, ये दुनिया बहुत निर्दयी है। फिर किसके सहारे छोड़ गए हमको। रो मत निशा दीदी, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो हम चारों को कौन संभालेगा। दोनों अनाथ बहनें सिग्नल पर आकर कड़ी धूप में भीख मांगने लग जाती हैं। बाबूजी, भगवान के नाम पर 1 रुपए दे दो, हमारी बहनें भूखी हैं। उस बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी में एसी में बैठा पत्थर दिल अमीर आदमी उन बहनों की पुकार को अनसुना कर देता है। अरे लड़कियों, हट जाओ, मेरी गाड़ी के आगे से हटो। ड्राइवर, गाड़ी भगाओ। साहब, 1-2 रुपए ही दे दो, भगवान तुम्हारा घर आबाद रखे। गाड़ी फुल स्पीड में चल पड़ती है और रवीना कंकड़ भरी सड़क पर गिरकर जख्मी हो जाती है और रोते हुए कहती है, याद है दीदी, इस शहर में हम अपनी माँ के साथ न जाने एक नई जिंदगी शुरू करने की कितनी उम्मीद लेकर आए थे। हाँ बहन, मैं कैसे भूल सकती हूँ उस नौबत को। अजी उठ जाओ, मुझे और मत सताओ। उठो ना, उठते क्यों नहीं हो। लगता है इसे पति के जाने का गम लग गया है। बड़ा जुल्म किया है ऊपर वाले ने। पता नहीं अकेले 5-5 बेटियों को कैसे पालेगी। सविता के सामने उसके पति धर्मेंद्र की लाश पड़ी थी। वह बस सुध-बुध होकर रोती जा रही थी। उसके संग में उसकी 5 बच्चियां भी बाबा बाबा कहकर रो बलक रही थीं। तभी सविता अपनी कलाई की चूड़ियां पटक कर तोड़ लेती है और अंतिम संस्कार कर देती है। अब मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पर है। ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझ में कोई हुनर है। मैं कैसे पालूंगी? भगवान कोई तो रास्ता दिखा। तभी सविता का ध्यान अपने आंगन में उगे हरी घास पर जाता है। मुझे हाथ पंखा, चटाई, झाड़ू बनाना तो आता ही है। क्यों ना इस घास से मैं ये सब बनाकर बेचूं। सविता के संग में उसकी 5 बेटी भी झाड़ू पंखे बनाती हैं, लेकिन सबके घर में कूलर पंखा लग जाने से कोई भी घास के सामान पर एक नजर भी नहीं मारता। वो सब चिलचिलाती गर्मी में बाजार में बैठी बैठी रहती हैं। कई दिनों भूखे रहने के बाद सविता अपनी 5 बेटियों का साथ लेकर गांव से शहर आ जाती है। अब हम यहीं कमाएंगे, खाएंगे। बच्चियों, पर मुझे पहले काम धाम ढूंढना होगा। निशा, अपनी 4 बहनों का ध्यान रखना।
सविता धूप गर्मी में कई दिन के भूखे हालात में काम ढूंढने जाती है, जहां आती जाती गाड़ियों के बीच में वह चक्कर खाकर गिर जाती है और उसको एक गाड़ी मारकर चली जाती है। अगले 2 दिन तक उसकी लाश लावारिस की तरह पड़ी रहती है। निशा 2 दिन बाद भी गर्मी, धूप और लू में अपनी बहनों के साथ उसी जगह में बैठी होती है जहां सविता उन्हें छोड़ गई थी। दीदी, माँ कहाँ है? बोलो ना। दीदी, मुझको माँ के पास जाना, लेकर चलो ना। निशा दीदी, मेरा दिल घबरा रहा है। माँ को गए 2 दिन हो गए हैं, हमें चलकर उनको ढूंढना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। दीदी देखो ना, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? चलो देखते हैं करिश्मा। जैसे ही 5 अनाथ बहनें अपनी माँ की लाश को देखती हैं तो बहुत रोती हैं। जहाँ एक झाड़ू वाला कुछ इस तरह की बातें कर रहा था। अरे पता नहीं किसकी लावारिस लाश है, थोड़ी देर में कचरे की गाड़ी आएगी और ले जाएगी उठाकर। मैं किसी को अपनी माँ को ले जाने नहीं दूंगी, ये हमारी माँ है। हाँ तो ले जाओ उठाकर, वरना कचरे की गाड़ी आएगी और भरकर ले जाएगी। चारों अनाथ बहनें उस दम निकालने वाली धूप में उसकी अर्थी कंधे पर उठाती हैं और पूजा मठ के लिए आगे आगे धूप में चलकर शमशान घाट लाकर अंतिम संस्कार कर देती हैं। उस दिन से वह बेठिकाना कचरा दान में सोती हैं। पर क्या छोटी, आज तो हमको भीख भी नहीं मिला, अपनी बहनों का पेट कैसे भरवाएंगे? हम तो भूखे रह भी लें। तभी दोनों रास्ते से गुजरते हुए एक पार्क देखती हैं जिसमें माली घास काट कर फेंक रहे थे। दीदी देखो, कितनी हरी हरी ताजी घास है, और देखो इस माली ने तो इतने सुंदर फूल लगे पेड़ों को भी काट दिया है। इन्हें ले चलते हैं। पर इस घास का करें क्या रवीना? दीदी, गांव में फूस का घर बनता है और कितना लंबा चलता है, तो क्यों ना हम इस घास से अपना घर तैयार कर लें? ये भी तो टिकेगा। तुम ठीक कहती हो। दोनों बहनें घास बटोर कर सर पर उठा लेती हैं, जिसमें एक जादुई कीड़ा भी लिपटा हुआ था और घास में वो चला आता है। दीदी, आप इतनी घास क्यों लाई हैं? इससे हम अपने रहने का घर बनाएंगे, क्योंकि घास बहुत ठंडी होती है। सुनो, मेरी मदद करो। दीदी दीदी, इस घास में से तो आवाज आ रही है। ये तो एक कीड़ा है। निशा उसे हाथ पर उठाती है। तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई भंवरा हूँ। मैं तो फूलों का रस पीने के लिए उसे पार्क में पहुँच गया था, तभी उन माली ने पेड़ काट दिया और मैं जख्मी हो गया। रुको, मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। निशा उसे एक पत्ते पर रख देती है और चारों रस भरे फूल लाकर देती है। तुम सबका धन्यवाद। मैं मीठा रस पीकर मेरी शक्ति पूरी तरह लौट आई है। कहो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? हमारे पास रहने को घर नहीं, क्या तुम बना सकते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं। तू फूल में भंवरा, एक घास दिखा दे कमाल, जिससे बन जाए ये नाथ बैरों का सुंदर सा बसेरा। कीड़ा ये मंत्र गुनगुनाते हुए उस पूरी घास को जादुई बना देता है और पलक झपकते 5 अनाथ बहनें खुद को विशाल जादुई घास के घर में पाती हैं। अरे वाह, ये घास का घर कितना बड़ा और सुंदर है ना सोनी दीदी? हाँ पूजा, और इस घर में तो कितनी ठंडक भी है, गर्मी भी नहीं लग रही। देखो, इसकी तो दीवार भी हरी और दरवाजे भी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम 5 का जो भी इच्छा हो इस घास घर से कह देना, ये पूरी कर देगा। ये कहकर वह कीड़ा गायब हो जाता है। क्या सचमुच हम इस जादुई घास के घर से जो मांगेंगे वो ये देगा? तो फिर मैं मांगती हूँ कि हमारे सामने अच्छा अच्छा खाना आ जाए। और घास का जादुई घर अपने जादू से उन्हें लजीज बढ़िया खाने की थालियां देता है। ये तो सच में जादुई घास का घर है। दीदी चलो खाते हैं। कई दिन तक भूखे प्यासे गर्मी में भटकने के बाद वह उस दिन पेट भर कर खाती हैं। अब तो मेरा मन ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का कर रहा है। प्यारे घास के घर, क्या तुम हमको आइसक्रीम खिलाओगे? और चमचमाते हुए आइसक्रीम भी आ जाती है। ये तो कमाल हो गया। प्यारे जादुई घास के घर, मुझे नए कपड़े दो ना, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। और सोनी की इच्छा पर जादुई घास का रंग बिरंगे सूती के सुंदर सुंदर कपड़ों की बरसात कर देता है। बारी बारी से अपने अपने मनपसंद की खाने पीने की चीज वो मांगती हैं और फर्नीचर भी, जिससे उनका घर और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। और अब 5 बहनें खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती हैं।